आ जाओ, इस वीडियो में अपन देखते हैं प्रांतीय स्वायत्ता का चलन, ठीक है, कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली 1935 के अधिनियम से, ठीक है ना, उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई 1935 के अधिनियम से प्रांतों में, ठीक है, डायरर्की खत्म हुई और उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। तो 1935 अभी अपन ने पढ़ा था कि चुनाव हुए भाई, चुनाव 3 जुलाई 1936 को आरंभ हुए और 1 अप्रैल 1937 के चुनाव का परिणाम आ गया और फिर प्रांतों के अंदर कांग्रेस सरकारें बनी। भाई संघीय पार्ट तो लागू ही नहीं हुआ 1935 का, केवल प्रांतीय पार्ट लागू हुआ। तो ये है। अब इसमें आप जितना ब्लू देख रहे हो ना, देखो 1937 के चुनाव का परिणाम का रिजल्ट है, कांग्रेस ने 7 प्रांतों के अंदर, कांग्रेस ने 7 प्रांतों के अंदर बनाई सरकार, 5 में तो बहुमत, 2 में गठबंधन सरकार थी। अभी अपन देखते हैं कहाँ कहाँ, ठीक है। तो टोटल प्रांत 11 थे, मैंने आपको सिखाई, उसमें 7 के अंदर, ये 7 के अंदर कांग्रेस बनाएगी। थोड़ा छोटा हो गया आई थिंक, है ना। चलो एक बार देख लो, फिर मैं बता देता हूँ आपको। देखो 7 के अंदर जैसे बनाएंगी तो देखो ये लिखा हुआ है, द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन वर डिक्लेयर इन फरवरी 37 कहते हैं 37 में, ठीक है ना। वही फिर 1 अप्रैल 37 से काम करना चालू कर दिया था उन्होंने। 37 के चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों के अंदर तो बहुमत मिला पूरा, ठीक है ना। मतलब बहुमत का मतलब ये 50% से ज़्यादा सीटें ये लेके आई। अब देखो ये पांचों याद कैसे करने हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन ने पहले हमेशा पढ़े ना, वैसे पढ़ेंगे। पहले अपन देखेंगे बंगाल के अंदर नहीं थी, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं बॉम्बे एरा, बॉम्बे के अंदर भी नहीं थी बहुमत में, गठबंधन में आएगी। पहले 5 देख रहे हैं जिनमें कि 50% मिला। फिर अपन देखते हैं मद्रास, हाँ मद्रास में थी, तो पहला नंबर तो अपन डालेंगे मद्रास। भाई पहला बंगाल में क्यों नहीं डाला, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग बनाएगी सरकार। दूसरा बॉम्बे में अपन पहला नंबर क्यों नहीं डाला, क्योंकि बॉम्बे के अंदर गठबंधन सरकार बनेगी। तो बहुमत किस में था, क्वेश्चन ये आता है कि बहुमत किन प्रांतों में मिला, पहले वो बताओ। तो पहले बहुमत वाले गिन रहे हैं अपन, मद्रास। फिर मैं आपको बताता कि दूसरे नंबर पर अपन आगरा को गिनते थे, ये आगरा में था बहुमत। तीसरे नंबर पर बोलता था कि भाई ये हो गया ना, चारों हो गए। फिर अपन बिहार उड़ीसा को लेते तो बिहार उड़ीसा में बनी, तीसरे में बिहार, चौथे में ये उड़ीसा, ठीक है। 5वां था ये अपने संयुक्त प्रांत। तो 5 तो ये ऐसे थे जहाँ पे इसका बहुमत था। ये देखो 5 प्रांतों में बहुमत हुआ। देखो मद्रास 1 है ना, थोड़ा सा मैंने इसको गलत लिख दिया, आप सही करना। दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, बिहार उड़ीसा एक नहीं, अलग अलग है ना। मैं इसको एडिट कर दूंगा, तो पहला अपन मद्रास को देंगे, दूसरा बिहार को, तीसरा उड़ीसा, सॉरी सही है, मैं उसको, मेरी फॉल्ट है, मैं मध्य प्रांत पड़ेगा उसको। पहला मद्रास बिल्कुल सही है, दूसरा संयुक्त प्रांत यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, तीसरा बिहार को, चौथा उड़ीसा को, और 5वां ये सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत। ये 5वां, ये 1 2 3 4 5 में नंबर डाले। पहला मद्रास, दूसरा यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा, 5वां सीपी सेंट्रल प्रोविंस, सेंटर मध्य, सेंटर में खड़े रहो, मध्य में खड़े रहो, ये सेंटर ऑफ द सर्किल। ऐसे ये 5 है। बंगाल और बॉम्बे पे कोई नंबर नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि बंगाल पर डाल नहीं सकते, मुस्लिम लीग का है। बॉम्बे पे डालेंगे अपन, बॉम्बे, और इधर अपन जैसे देख दिए तो नीचे लिखा हुआ बम्बई, और ये ऊपर ये NWFP प्रांत में समर्थन दलों के साथ मिलकर बहुमत में हो गई, मतलब गठबंधन सरकार बनाई। गठबंधन कहाँ बनी, एक बॉम्बे में और दूसरा ये देखो NWFP में दिख रहा है आपको डॉटेड, मतलब ब्लू ये खान अब्दुल गफ्फार, वही। तो 5 में तो बहुमत था, 2 में गठबंधन सरकार थी। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, आपने देखा 7 = 5 + 2, 5 में बहुमत है। क्वेश्चन आता है कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत मिला, 5 में। कौन कौन से आप वैज्ञानिक तरीके से याद करो, साइंटिफिकली चलेंगे अपन। क्या बंगाल में नहीं, क्या बॉम्बे में नहीं, तो पहला कौन सा, मद्रास। ये मद्रास पहला, दूसरा आगरा मतलब यूपी, तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा, 5वां सीपी मध्य प्रदेश, 5 बहुमत। फिर सर ने 2 में गठबंधन सरकार बनी, कांग्रेस सब जगह गठबंधन, एक बॉम्बे और दूसरा NWFP, ये हो गए 5 और 2 7 हो गए। टोटल प्रांत सर आपने बताए थे 11, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 का मतलब 4 में कांग्रेस सरकारें बनी ही नहीं, ना तो बहुमत था और ना गठबंधन था। तो वो 4 कौन से आए, इधर से चलते चलो, ये हटा दूंगा पहले एक बार, चलो इसको हटा देता है ना, क्योंकि जहाँ नहीं बनी देखो ये क्या, आसाम, दूसरा बंगाल। तो जहाँ कांग्रेस थी मुस्लिम सरकार, वैसे पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट थी, देखेंगे अपन 1 2, तीसरा आप ये देख लो पंजाब, इंडिया वाला और ये वाला 47 तक तो एक ही थे। तीसरा ये है जहाँ कांग्रेस नहीं बनी, वो बता रहा हूँ, और चौथा ये जहाँ कांग्रेस नहीं बनी। तो 4 देख लिए जहाँ कांग्रेस नहीं बनी, 2 इधर है पूर्व में, 2 इधर है पश्चिम में, ऐसे कर लो, 2 इधर 2 इधर, आसाम और बंगाल इधर है, और पंजाब और सिंध इधर है। तो 7 और 4 11 हो गई ना। तो अभी क्वेश्चन यही है, बहुत गहरा क्वेश्चन है, कितने प्रांतों में बहुमत मिला था कांग्रेस को, 5।
कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी? 7। किन 2 प्रांतों में गठबंधन सरकार बनाई थी? 2 में। कौन कौन से? बंबई और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। मुस्लिम लीग को कितनों में मिला? तो अभी अपन देखेंगे। मुस्लिम लीग को मोटे रूप में 2 में ही था, मतलब पहले तो आप बंगाल के अंदर और दूसरा फिर आसाम के अंदर। फिर आसाम में बाद में आ गई थी कांग्रेस, में बात से कोई मतलब नहीं है ना। अब ये जो नक्शा जो था, इसको जैसे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो आप फोटो लेना चाहो फोटो ले लो, देख लो, कर लो। ऐसे दी वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये जो अपन ने पढ़ा ये हुआ, ठीक है। यही अब देखो बता देता हूँ, फाइनल रिजल्ट ये 5 प्रांत तो आगे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, अलग अलग गिनेंगे बिहार उड़ीसा को ना, और मध्य प्रांत। बंबई उत्तर पश्चिमी प्रांत में समर्थक दलों के साथ मिलकर कांग्रेस बहुमत में हो गई। समर्थक दल मतलब यहाँ पर गठबंधन सरकार बनाई, कोएलिशन गवर्नमेंट का 8 बयान है, दान है। इन दिस वे द इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज इन पावर इन 7 प्रोविंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन 7 में ना, 7 कभी भी लिखो तो हमेशा 5+2 लिखोगे आप। 5 मैंने बता दिए, 2 बता दिए अपन ने, पंजाब और अपने वो सॉरी बॉम्बे, ये सिंध और NWFP, ठीक है। तो 7 जिनमें आई, देखो अभी 7 को अपन ने ये क्रम में लिख लिया, लेकिन अपन देखो क्रम कैसे याद रखेंगे इन 7 का भी? पहले तो मद्रास, देन यूपी, देन बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, फिर अपन देखेंगे बॉम्बे और नॉर्थ, जैसे मैंने पहले बताया था। ये 7 यहाँ लिख दिए। ये 7 यहाँ किस संदर्भ में लिखे हुए हैं कि जैसे अपन वैज्ञानिक तरीके से देखते थे ना कि गठबंधन और बहुमत को मिला दो, अब वैज्ञानिक तरीके से देखो, बंगाल नहीं आएगा, बॉम्बे आएगा, मद्रास आएगा, फिर यूनाइटेड प्रोविंस आगरा आएगा, 3 हो गए। फिर 4थे नंबर पर अपन देखते थे, यहीं देखो 5वें अपन जैसे देखेंगे बिहार उड़ीसा आ गए, फिर सेंट्रल प्रोविंस आ गया, फिर अपन देखते थे उधर से आसाम नहीं आएगा, फिर देखते थे पंजाब नहीं आएगा, फिर देखते थे NWP आएगा, सिंध नहीं आएगा। तो जैसे मैंने 11 प्रांत याद करने बताए थे ना आपको, शायद वीडियो नंबर 3 में बताया वो, तो 11 प्रांत का ये इस तरह से याद किए हुए थे। उसमें से हटाते जाओ 11 में जो नहीं आ रहा। फिर दी एक्सेप्शंस वर 4, एक्सेप्शन मतलब जहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। ये 4 कौन कौन से थे? बंगाल मैंने बताया, बंगाल वेयर दी कांग्रेस वाज नेवर द लार्जेस्ट पार्टी, कभी नहीं थी लार्जेस्ट पार्टी। पंजाब, सिंध एंड आसाम बताए, 2 इधर हो गए, एक तरह से आसाम और बंगाल, 2 इधर हो गए, पंजाब और सिंध। दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फेल्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन एनी प्रोविंस, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी प्रांत में मुस्लिम लीग ने नहीं बनाई थी सरकार, मुस्लिम दलों ने बनाई थी। आसाम के अंदर मुस्लिम दल, बंगाल में मुस्लिम दल, है ना, मतलब मुस्लिम लीग के साथ मिलके, तो मुस्लिम दलों ने, मुस्लिम लीग को तो कहीं पे भी नहीं था बहुमत। अब यहीं से बस यहीं पे नारा दिया था जिन्ना ने, क्या? इस्लाम खतरे में है, इस्लाम इज इन डेंजर। जो अपन देखते हैं ना भारत का विभाजन, बस यहाँ से कोई यूटर्न पॉसिबल नहीं था भाई। जिन्ना ने देखा अपनी दुकान चलती है मुसलमानों के पीछे, और मुसलमान जो है अपन को वोट ही नहीं दे रहे, तब इन्होंने नारा दिया इस्लाम खतरे में भारत में। अरे मुस्लिम पैसा कांग्रेस नहीं है तुम्हारी पसंद या तुम्हारा चेहरा, जिन्ना है। तब ये जिन्ना बिल्कुल यहाँ पे अब रेडिकल कम्युनलिज्म अभी खेलेंगे कार्ड। तो 1937 के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं सांप्रदायिक के विकास में, कम्युनलिज्म के विकास में, या पार्टीशन, यहाँ से पार्टीशन धीरे धीरे इनअवॉइडेबल हो गया, मतलब आप टाल नहीं सकते पार्टीशन को। तो इस्लाम ने, अब जिन्ना ने नारा दिया इस्लाम खतरे में, क्योंकि पता चला कि मुस्लिम हमको पसंद ही नहीं कर रहे हैं यार, वोट ही नहीं दिया। मुस्लिम लीग तो कहीं नहीं बना पाई, मुस्लिम पार्टियों ने बनाई है सरकार। ये इस प्रकार 4 प्रांतों बंगाल, आसाम, पंजाब, सिंध को छोड़कर 6 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी। मुस्लिम लीग ने तो कहीं नहीं बनाई, फेल्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट। मुस्लिम दलों ने बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलकर और सारा करके। यूँ बंगाल, आसाम और सिंध में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडलों की स्थिति सुदृढ़ हो गई, मतलब मुस्लिम लीग प्लस मुस्लिम पार्टीज। मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं था इनमें, ना सबसे बड़ी दल के रूप में थी, गठबंधन सरकार बनी ऐसे, मतलब मुस्लिम पार्टियों की बनी। अब इसमें जो सबसे अलग है ना वो है पंजाब में, आपको बताऊँ, क्योंकि पंजाब में ना कांग्रेस थी ना कोई मुस्लिम पार्टी थी, ठीक है ना। वहाँ पे था एक संघीय दल जिसको बोलते थे यूनियनिस्ट पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, यूनियनिस्ट। तो यूनियन और IST, ये यूँ लगा हुआ है, यूनियन, यूनियनिस्ट नहीं है ये, यूनियन और ईस्ट, यूनियनिस्ट पार्टी है ना, यूनियनिस्ट, यूनियन और ईस्ट, यूनियनिस्ट पार्टी, संघीय पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। पूछते ही है कितने दलों में सरकार बनी, कितने प्रांतों में सरकार बनी यूनियनिस्ट पार्टी की, एक ही प्रांत में, वो कौन सा? पंजाब। सिंध में नहीं, सिंध में मुस्लिम दलों की थी, मुस्लिम लीग प्लस गठबंधन, ठीक है। तो ऐसे ये अपने को 11 प्रांत याद रखने हैं, 7 कांग्रेस भी, 5+2 और 4 अलग।
फिर अपन देखते हैं कि बहुत से रुकावटों के होते हुए मंत्रिमंडल सफलतापूर्वक कार्य करते रहे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि मंत्री लोग अपने आप को जनता का सेवक मानते थे और उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्यों का अधिक बल दिया। और प्रांतों में डायरेक्टरी अब खत्म होगी, गवर्नर को काम करना था किनके साथ में, मंत्रियों के साथ बैठ के, ना कि सिविल सर्वेंट्स के साथ बैठ के। 1935 के अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता कॉन्स्टिट्यूशनल डेस्पोटिज्म के सिद्धांत का अनुमोदन किया। भाई डेस्पोटिज्म मतलब मैं ही सही हूँ, कौन सही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा था, जो 1935 का अधिनियम था वही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे पहले था कि निरंकुश, मतलब पहले जो अपन ने पढ़ा था ना वो कल्याणकारी निरंकुशता पढ़ा था, बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म, ठीक है ना। वो अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल। पहले बेनिवोलेंट क्या था, गवर्नर चल को जो सही लगा, गवर्नर को जो सही लगा वो किया। अब जो संविधान के अनुसार लिखा हुआ है वो है सही। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेस्पोटिज्म मतलब सही क्या है, जनता के हित में क्या है, निरंकुशता, संवैधानिक निरंकुशता। ये संविधान की इच्छा मायने रखती है। अब संविधान मतलब 1935 का एक्ट। मुस्लिम लीग ने इस बीच कांग्रेस के विरुद्ध प्रचंड प्रचार किया कि मुसलमानों के हित कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित नहीं है, और यही नारा दिया मुस्लिम लीग ने। हाँ, इस्लाम इन डेंजर, यहाँ लिख लो, जिन्ना ने नारा दिया था, इस्लाम खतरे में, इन्हीं चुनाव के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ेंगे भारत में सांप्रदायिकता का विकास। अभी तो पृथक निर्वाचन मंडल ने इतना प्राण नहीं किया जितना ये 37 में किया। जिन्होंने देखा अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पता नहीं कहाँ पहुँच गए, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है यार। तो अपनी जो कहाँ गई मुस्लिम पार्टीशिप आजकल पॉलिटिक्स, उसको ये रेडिकल रूप देंगे आप, इस्लाम खतरे में। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि भाई 36 के अंदर ये हुआ, 1 अप्रैल 37 को शपथ ले ली और काम चालू करिए प्रांतों के अंदर। फिर क्या देखो, अक्टूबर 39, मतलब करीबन मोटे मोटे 3 ही साल ही मान लो, 37 पूरा, 38 पूरा और 39 पूरा ऑलमोस्ट। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में बिना उसकी सहमति से खींच लिए जाने के कारण के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। अपन देखते हैं कि सितंबर के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। भाई 14 से 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूंकि ब्रिटेन लड़ रहा था जर्मनी, इटली और जापान से, रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस से, और भारत जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो ब्रिटेन ने इस बहाने भारत को भी घसीट लिया और सोचता था भारत तो मेरी कॉलोनी है, भारत से क्या पूछूंगा, हम पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और विरोध में जो बनी थी कांग्रेस मंत्रिमंडल 7 प्रांतों में, 7 से क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही वो प्रांतीय गवर्नर था, उसने सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया और 46 तक उसने चलाया काम। फिर उन्हें यह शिकायत थी कि अंग्रेजों ने अपने युद्ध के उद्देश्य, जिसमें भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी होगी, स्पष्ट नहीं किए और बिना हमें चाहे खींच लिया। और ये भी नहीं बताया कि चलो मेरे साथ लड़ो लेकिन बाद में बदले में मैं क्या दूंगा। वही था पहले अपन ने पढ़ा था 1909 में, 1919 वाले एक्ट में, वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आत्मनिर्णय का सिद्धांत। यहाँ वापस उसकी तरफ देखा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार और मध्य प्रांत का प्रशासन गवर्नर ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, उसमें बाकी 7 का ले लिया था, NWP ने भी लिया था, मुस्लिम दलों ने नहीं दिया था, 7 में आ गया। ये व्यवस्था 1946 तक चलती रही और वहाँ कोई उत्तरदायी सरकार नहीं थी। भाई ले लिया ना 39 में, 39 से लेकर 46 तक क्या हुआ, प्रांतों में उस गवर्नर ने चलाया काम, 39 से 46, 7 साल। सरकारें तो कांग्रेस सरकारें तो बस करीबन 3 साल ही रही, ऐसे था ये। तो सोचा बहुत कुछ अच्छा था, बहुत कुछ अच्छा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेस्पोटिज्म, संवैधानिक निरंकुशता, लेकिन ये धरी रह गई सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो ये क्वेश्चन आता है ये कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने क्यों त्यागपत्र दिया 1939 में, क्योंकि ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को घसीट लिया बिना कांग्रेस से किसी भी तरह का विचार विमर्श किए। ठीक है, तो ये था देखो अपने 1935 के अधिनियम में। फिर इसके 35 के अधिनियम पे कुछ अपन विचार पढ़ते हैं कि क्या क्या विचार थे। कि कांग्रेस ने अप्रैल 1936 में अपने लखनऊ अधिवेशन, 35 में आया, 36 में लखनऊ अधिवेशन हुआ अपना अप्रैल के अंदर, ठीक है ना। अपने लखनऊ अधिवेशन ये अप्रैल में हुआ था, लिखा नहीं इसमें, लिख लो, ये रहा अप्रैल 36। फिर अप्रैल 1 अप्रैल से लागू हो गया था ये एक्ट, 1 अप्रैल 36 से। और फिर ये जैसे हुआ आगे, अपन जैसे देखते हैं कांग्रेस ने इसके बारे में क्या अपनी राय देनी थी। तो लखनऊ अधिवेशन में, और इस लखनऊ अधिवेशन के कौन थे अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू, ये पूछा जाता है। ठीक है, अप्रैल 36 में 2 अधिवेशन है, 1 अप्रैल वाला, 1 दिसंबर वाला, वो अलग है। तो अप्रैल में जब हुआ तो कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। लखनऊ में 1916 का था लखनऊ पैक्ट, और ये उसके अध्यक्ष कौन, जवाहरलाल नेहरू।
क्योंकि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद, मतलब 1929 लाहौर अधिवेशन के बाद जो मेन हीरो है कांग्रेस के, वो नेहरू ही हैं। गांधी तो चले जा रहे हैं नो डाउट, मैं इसे पूर्णतः नकार दिया। किसको? 1935 के अधिनियम को। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, ये 35 कर देना, 65 नहीं ना, 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि, क्या कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। देखो क्या होता है, ये गाड़ी है जैसे, ठीक है, गाड़ी, ये इसके 4 पहिए हैं गाड़ी के, ठीक है, यहाँ बीच में ये ड्राइवर बैठा है, ठीक है, और ये इंजन है गाड़ी का, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं देखो, एक तो है गाड़ी चलती है इंजन से और गाड़ी रुकती है ब्रेक से। तो नेहरू ने बोला है कि ये एक ऐसी गाड़ी है, ठीक है ना, जिसमें इंजन तो है ही नहीं और ब्रेक ही ब्रेक भर रखे हैं आपने। भाई इंजन का काम ये होता है गाड़ी को आके लेके जाएगा, और ब्रेक का काम ये होता है गाड़ी को रोकेगा। मतलब इंजन बनाया पॉजिटिव सोच वाले ने, ब्रेक बनाया नेगेटिव सोच वाले ने, रोको, पॉजिटिव मतलब आगे बढ़ो। तो इन्होंने बोला ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन तो है ही नहीं, समझ रहे हो, और है तो सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक है। ये देख लो, ये है, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। वी आर प्रोवाइडेड विद ए कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। कार है लेकिन उसमें ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन नहीं। एक ऐसी गाड़ी जो इंजन रहित है और केवल उसमें ब्रेक ही है। वी आर प्रोवाइडेड विद ए कार हैविंग ब्रेक्स एंड नो इंजन। तो बस ये ध्यान रखना आपको, 3 चीज़, गाड़ी, इंजन, ब्रेक। एक ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन तो है ही नहीं और केवल ब्रेक ही ब्रेक है। वी आर प्रोवाइडेड विद ए कार हैविंग नो इंजन ओनली ब्रेक्स। किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। तो चीज़ पूछते हैं ये कि ये कार, गाड़ी, इंजन, ब्रेक किस अधिनियम के बारे में है? 1935 के है ना, 1935 का ना, 35 के अधिनियम के बारे में किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। दूसरा जवाहरलाल नेहरू का जो कथन पूछा जाता है वो ये है कि गुलामी या दास्ता का अधिकार कथन। क्यों? क्योंकि देखा अपन ने फेडरल एग्जीक्यूटिव के अंदर कर दिया ना, डायरेक्टली लागू कर दी। और प्रांतों में भी जब आप लाए उत्तरदायी शासन, जबकि गवर्नर के पास वीटो पावर, ऑर्डिनेंस सारा था। तो ये गुलामी या दास्ता का अधिकार पत्र किसने किसको कहा है? तो नेहरू ने कहा है 1935 का अधिनियम। पंडित मदन मोहन मालवीय MMM लिखा हुआ है, इन्होंने इसको बोला कि ये बाहर से तो जनतांत्रिक था दिखाओ में तो, लेकिन अंदर से खोखला था ये, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ने इसे दोहरी शासन प्रणाली से भी बुरा कहा है, क्योंकि भाई आपने इतने ज़्यादा राइटर्स दे दिए गवर्नर को। ऐसा जिन्ना ने इसको पूर्णतः सड़ा हुआ बताया। क्यों? क्योंकि भाई मुस्लिम रिजर्वेशन की इसने कोई बात ही नहीं करी, अलग से बढ़ाया ही नहीं कोई आगे, यूँ मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। ऐसे ना तो देखो ऑल इंडिया फेडरेशन अपन ने देखा तो उसमें ये बता दें कि प्रांतों से 156 होएगी और 104, और उधर अपन ने देखा कि 250 और 125, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन की इसने एक्सप्लिसिट बात नहीं करी केंद्र के अंदर। तो इसे जनता ने बड़ा सड़ा हुआ है ये चीज़, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत। देखो कांग्रेस ने नकार दिया, मुस्लिम लीग ने नकार दिया। बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक, मैंने बताया था ना, ये फजल उल हक FH, मैं बता दूँ बंगाल के मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का उल्लेख था क्योंकि प्रांतीय स्वशासन अपन दे रहे, प्रांत में उत्तरदायित्व सरकार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख नहीं था इस अधिनियम में। तो बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल ने कहा था कि यह न तो हिंदू राज्य और न ही मुस्लिम राज्य है। कतन याद रखना बस। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं था, मुख्यमंत्री का था। तो संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री था और प्रांतीय के अंदर, मतलब संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं था। भाई समझाने चाह रहा हूँ कि संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री का लेना देना संघीय ढांचे से, तो संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं था, और मुख्यमंत्री का लेना देना है प्रांतीय ढांचे से। तो प्रांतीय ढांचे में उत्तरदायित्व शासन आया तो मुख्यमंत्री पद का उल्लेख था, ये चीज़ है, ठीक है। ये है फिर 1935 एक्ट ग्लैंस है, इसको देखेंगे अभी आगे। तो इसमें अपन ने देखा कि भाई कैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वर्क करी। तो देखा ही टोटल 11 प्रांत, 11 में 7 में कांग्रेस ने बनाई, 4 में नहीं बनाई, 4 जो ने बनाए आसाम, बंगाल, पंजाब एंड सिंध, ठीक है। यही बताया मैंने, सरकारें बनाई, आराम से उन्होंने काम चलाया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेस्पोटिज्म चला, करीबन 3 साल काम चला, अक्टूबर 1939 तक। लेकिन अक्टूबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार में घसीट लिया भारत को, बिना भारत कांग्रेस की सहमति से, और ना ये बताया कि बाद में क्या तुमको रिलीफ देंगे हम। त्यागपत्र दिया, फिर गवर्नर ने ले लिया, प्रांत में गवर्नर ने ले लिया अपना कंट्रोल हाथ में, और ये फिर 46 तक वही चलाता रहा, करीबन 7 साल। देखो 39 से 46 ऐसे। भारत छोड़ो आंदोलन आएगा भी बीच में, सब प्रांतों में क्या लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है, गवर्नरशिप। अधिनियम पर विचार
नेहरू के विचार बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन तो है नहीं, केवल ब्रेक ही ब्रेक है, और गुलामी या दास्ता का अधिकार पत्र। नेहरू वाले स्टेटमेंट दोनों बहुत पूछते हैं। जिन्ना ने सड़ा गला बताया। और इधर अपन देखते हैं मदन मोहन मालवीय ने बताया बाहर से जनतंत्रवादी है और अंदर से कुछ खोखला है ना। तो मदन मोहन मालवीय ने बताया कि बाहर रूप से जनतांत्रिक, अंदर से खोखला है। राजगोपाल ने बताया दोहरी शासन से बुरा है। जिन्ना ने बताया बिल्कुल सड़ा हुआ है। बंगाल के मंत्री FH फजल हक ने ना हिंदू है ना मुस्लिम है। संघीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख नहीं था, प्रांतीय के अंदर मुख्यमंत्री पद का उल्लेख था। ये अपन इसमें देखा। अब 1935 का अधिनियम एट ए ग्लैंस अपन देखते हैं। इसमें बिल्कुल नटसेल के अंदर चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट में बताता हूँ।